नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल हॉर्टी मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉब अलर्ट्स। क्या लेकर आए हैं? जॉब अलर्ट्स। जॉब अलर्ट्स लेकर आए हैं। जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में जो पोस्ट आई हैं, तो उनमें कितनी पोस्ट आई हैं, कौन सी पोस्ट आई है और उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उनकी क्या क्या डिटेल है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वेयर हाउस कॉरपोरेशन में कौन कौन सी पोस्ट आई है। तो पहली है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जिसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 18। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो उसकी पोस्ट आई है कितनी? 5। अकाउंटेंट की जो पोस्ट आई है वो कितनी आई है? 24। सर सुपरिटेंडेंट जनरल की जो पोस्ट कितनी आई है? 11। और जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है उसकी जो पोस्ट आई है कितनी है? वो है 81। अब एग्रीकल्चर वालों के लिए पोस्ट है कौन सी है? तो हमारे लिए जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके लिए जो पोस्ट है वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो एग्रीकल्चर वालों के लिए है। और उनकी जो टोटल पोस्ट कितनी है? तो टोटल पोस्ट की बात करें तो वो है 81 पोस्ट आई है, जिसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी की 33 पोस्ट है। एससी कैटेगरी की है 17 पोस्ट। एसटी कैटेगरी की है कितनी? 5 पोस्ट। और जो ओबीसी कैटेगरी है उसकी कितनी पोस्ट है? तो ओबीसी कैटेगरी की 18 पोस्ट हैं। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितनी पोस्ट है? तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 8 पोस्ट है। कितनी है? 8 पोस्ट है। इस प्रकार जो टोटल वैकेंसी है कितनी है? 81 है। और अगर जो मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें जो एज लिमिट रखा गया है वो रखा गया है 28 ईयर। वो कौन सी डेट तक रखा गया है? तो जो इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, नहीं, इसमें जो लिख दिया गया है कि उसका जो जन्म है वो 25/9/2000 1995 से पहले का ना हो और 24/9/2005 के बाद का ना हो। तो इस बीच में जो भी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब एज रिलेक्शन की बात करें तो जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइबल हैं उनके लिए 5 ईयर का एज रिलेक्शन दिया गया है। जो ओबीसी वालों है उनके लिए 3 ईयर का। और जो पर्सनल जो डिसेबल के पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट है उनको 10 साल का उसमें जो क्या दिया गया है? एज रिलेक्शन दिया गया है। आगे चलते हैं कि इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो जो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर है उसके लिए जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और जो अकाउंटेंट है उसके लिए बीकॉम या बीए कॉमर्स होना चाहिए। साथ ही साथ उसको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सुपरिटेंडेंट के लिए जो जनरल है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, किसी भी डिसिप्लिन से चलेगा। और जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है एग्रीकल्चर वालों के लिए, जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए जो मांगा गया है उसमें क्या एलिजिबिलिटी एक से मांगा गया है? तो डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री विथ जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एनी वन सब्जेक्ट। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा तो चलेगा बीएससी डिग्री के साथ। और क्या मांगा है? डिग्री इन एग्रीकल्चर मांगा है। बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। जो जूनियर टेक्निकल ऑफिसर हैं या असिस्टेंट है उसमें जो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा? तो इसमें जो सबसे पहला रहेगा, जो सबसे पहला भाग रहेगा उसमें क्या रहेगा? रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो कितने रहेंगे? 40 रहेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए उनको 1 नंबर दिया जाएगा। तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क के रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे। और उसके लिए कितना टाइम दिया गया है इस भाग के लिए? तो ये भाग के लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये 35 नंबर का रहेगा, 35 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए 20 मिनट मिलेंगे। डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए टोटल 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे और 35 मिनट का टाइम मिलेगा। उसके बाद आएगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, 20 क्वेश्चन 20 नंबर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे और उसके लिए अब मिलेगा आपको 10 मिनट। उसके बाद
प्रोफेशनल नॉलेज में आप कह सकते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये रहेगा आपको 65 क्वेश्चंस और 65 नंबर रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे और इसके लिए मिलेंगे आपको 50 मिनट। इस प्रकार जो पूरी एग्जाम होगी ये 2 घंटे और 30 मिनट की होगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस। जो प्रोफेशनल जो नॉलेज वाला सब्जेक्ट था उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला आता है बेसिक एग्रीकल्चर। बेसिक एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आएंगे क्रॉप प्रोडक्शन के, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे। इससे टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 20 नंबर के इसमें क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है बॉटनी, 10 नंबर का आएगा, जिसमें सेल बायोलॉजी, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, फाइटो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और मूवमेंट आदि के ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी से टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंसेक्ट मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी और वेरिएशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टोरेज, पब्लिक हेल्थ, इंसेक्ट, रोडेंट, इंसेक्टिसाइड और टॉक्सोकोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग पूछा जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे। 5 नंबर का फिजिक्स आएगा, जिसमें मोशन, फोर्स एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट एंड साउंड, थर्मोडाइनामिक और मेजरमेंट के क्वेश्चन आएंगे। तो ये है आप जो आपको प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा उसके क्वेश्चन जो 65 पाएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। अब एप्लीकेशन के चार्जेस क्या क्या रहेंगे, कितने पैसे एप्लीकेशन के लगेंगे। तो जो मेल कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखा गया है वो कितना रखा गया है, वो रखा गया है 850 रुपये और इनिटेमेशन जो चार्ज रहेगा वो 400 रुपये रहेगा। इस प्रकार आपका जो टोटल लगेगा वो 1250 रुपये लगेगा। ST/SC कैंडिडेट, PWD और जो एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए जो चार्जेस रहेगा, एप्लीकेशन चार्जेस तो नील रहेगा, बाकी इंटीमेशन जो चार्जेस रहेगा वो 400 रुपये आपको लगेगा। तो आपका जो टोटल लगेगा वो लगेगा 400 रुपये। और एग्जामिनेशन सेंटर्स कौन कौन से रहेंगे, तो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश में चित्तूर, गुंटूर, कुर्नूल। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी सिटी इसके एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से लिंक, आप उस लिंक पे जाकर वहां से डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट कौन कौन सी है, तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 26 अगस्त से और ये चलेंगे आपको 24 सितंबर तक। और जो एप्लीकेशन फीस और पेमेंट रहेगा वो भी चालू रहेगा 26 अगस्त से 24 सितंबर तक। अब जो डाउनलोड जो एग्जामिनेशन के जो एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो एडमिट कार्ड आ जाएंगे एग्जाम के लगभग 10 दिन पहले। एग्जाम डेट कब रहेगी, तो ये बाद में ये अनाउंस करेंगे। एग्जाम डेट बाद में अनाउंस की जाएगी और ये कहाँ अनाउंस की जाएगी, तो इसके लिए जो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन की, वहाँ आपको विजिट करना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा कि एक से एग्जाम डेट कौन सी इनके द्वारा दी गई है। तो ये थी जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की जो 81 पोस्ट थी एग्रीकल्चर वालों के लिए, उनकी डिटेल। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।